Hello friends, Namaskaram. Myself सिविल इंजीनियर उमेद विद ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद में। एंड दोस्तों आज अपन इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो लेक्चर नंबर 5 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इरिगेशन इंजीनियरिंग की जो सीरीज़ चल रही थी फॉर RSM SSB JEE एंड MPPSC एंड ऑल ऑफ अदर एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, इन दिस लेक्चर वी विल कवर एफिशिएंसी ऑफ द इरिगेशन वाटर। तो दोस्तों इन दिस लेक्चर के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक है उनको कवर करेंगे। तो लेट वी टॉक अबाउट दैट। इन दिस लेक्चर वी विल कवर ऑप्टिमम यूज ऑफ द इरिगेशन वाटर, इरिगेशन एफिशिएंसीज, कंजम्पटिव यूज CU, एस्टिमेशन ऑफ CU यानी कि कंजम्पटिव यूज का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल, CIR वैल्यू, NIR वैल्यू, FIR वैल्यू, GIR वैल्यू। तो इनका अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे कि कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR, NIR नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, FIR फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, GIR ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इन सब के बारे में अपन दोस्तों आज क्या डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई रिक्वेस्टेड टू यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, तो जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोज़ जो भी मैं कवर करता हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट का वो आपको मिल सके एंड आप अपना टेक्निकल सब्जेक्ट कवर कर सके। थैंक यू दोस्तों। आगे स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। ऑप्टिमम यूज ऑफ द इरिगेशन वाटर। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ द इरिगेशन वाटर के बारे में दोस्तों क्या है कि अपना जो इरिगेशन वाटर है वो वेस्ट भी नहीं हो और अपन को मैक्सिमम यील्ड मिल सके, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ऑप्टिमम यूज ऑफ द इरिगेशन वाटर कब प्राप्त हो सकता है, कब हाउ वी कैन गेट ऑप्टिमम यूज ऑफ इरिगेशन वाटर। तो दोस्तों आजकल किसानों का सोच है, थिंकिंग क्या होता है, थॉट्स क्या होता है कि हम जितना अपनी फसल में जितना पानी देंगे उतना ही अपन को यील्ड प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ मैक्सिमम क्वांटिटी तक है, कुछ क्वांटिटी तक जो अपन फील्ड में इरिगेशन वाटर सप्लाई करते हैं अपना यील्ड है वो बढ़ता जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ में जैसे जैसे अपन ज़्यादा पानी सप्लाई करते हैं तो उसके अंदर फसल में क्या होता है, इंसेक्ट्स है या कवक्स है या फसल का गड़ना सड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि अपना यील्ड है वो क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि ऑप्टिमम यूज है इरिगेशन वाटर का अपन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे ऑप्टिमम यूज ऑफ द इरिगेशन वाटर। तो दोस्तों ऑप्टिमम यूज ऑफ द इरिगेशन वाटर के बारे में कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन द गेटिंग मैक्सिमम यील्ड विद द वाटर। तो अपन का जो भी वाटर सप्लाई हो रहा है उसके साथ में अपन को क्या करना है, मैक्सिमम यील्ड प्राप्त करना है। मतलब कि वो वाटर की सप्लाई जिस पे अपन को यील्ड है वो मैक्सिमम प्राप्त हो जाए, तो उस वही क्या होता है, ऑप्टिमम यूज ऑफ द इरिगेशन वाटर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों द वाटर ऑफ इरिगेशन, द वाटर फॉर इरिगेशन शुड बी सप्लाई इन दैट मैनर सो वी कैन गेट मैक्सिमम यील्ड एंड ऑप्टिमम यूज टू फील्ड। अपन को क्या है कि ऑप्टिमम यूज हो जाए और यील्ड भी अपना मैक्सिमम मिल जाए, तो ऐसे जो वाटर सप्लाई होता है उस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूज ऑफ द इरिगेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको अपन कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको अचीव करने का एक ही तरीका है, बाई एनकरेजिंग द फार्मर्स द वाटर कैन बी सेव्ड अप टू 20%। तो अपन क्या है कि किसानों को समझा के कि भाई ऐसे पानी देना है, इतना पानी देना है, ज़्यादा पानी सप्लाई नहीं करना है, तो अपन क्या है 20% अप टू 20% तक अपन वाटर सेव कर सकते हैं और उस सेव किए हुए वाटर को अपन क्या है अदर फील्ड इरिगेशन के काम में ले सकते हैं, एक्स्ट्रा फील्ड इरिगेशन के काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर मैं यील्ड एंड ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द वाटर के बारे में एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मैं पानी का डेप्थ बढ़ाता जाता हूँ, मेरे फील्ड में पानी का सप्लाई बढ़ा देता हूँ, तो मेरा यील्ड है वो मैक्सिमम प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक लिमिट के बाद में अगर मैं फिर से पानी ऐड करता जाता हूँ, पानी की डेप्थ बढ़ाता जाता हूँ, तो जो यील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो दोस्तों जिस वाटर डेप्थ पे, जिस वाटर क्वांटिटी पे अपन को यील्ड मैक्सिमम मिलता है, वो ही क्वांटिटी क्या कहलाती है, ऑप्टिमम यूज ऑफ द इरिगेशन वाटर। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में क्या होता है, यील्ड है वो कम होने लग जाती है और अपना वाटर है वो वेस्टेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो किसी भी काम में नहीं आता इरिगेशन पर्पज़ के। अगर उस वाटर को अपन सेव कर लेते हैं तो दूसरे फील्ड, दूसरे जो एरिया है, दूसरा जो क्रॉप है उसको इरिगेट करने में हेल्पफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन एफिशिएंसीज।
तो दोस्तों इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इरिगेशन एफिशिएंसी में फर्स्ट है अपना वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। तो वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी है, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है दोस्तों एनसी के द्वारा। तो दोस्तों कन्वीनियंस मतलब अपन को क्या है कि कन्वे करना है वाटर को, तो उसमें कितना एफिशिएंसी मिलता है। तो एनसी अगर इसको अपन एक फॉर्मूले से अंडरस्टूड करें तो देन वाटर डिलीवर टू फील्ड में कितना वाटर डिलीवर हुआ एंड वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर, मतलब रिजर्वायर से कितना वाटर गया एंड वाटर डिलीवर टू फील्ड, इन दोनों का जो रेशो होता है उसको क्या बोलते हैं, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। एनसी इक्वल टू वाटर डिलीवर टू फील्ड डिवाइडेड बाई द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर। अगर मैं वाटर डिलीवर जो फील्ड में जो वाटर मिला है, वाटर डिलीवर हुआ है, उसको मैं अगर WF से रिप्रेजेंट करूँ, यानी कि WF और डिवाइडेड बाई द वाटर फ्रॉम रिजर्वायर को R से रिप्रेजेंट करूँ, तो NC इक्वल टू WF अपॉन WR से भी अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी या फार्म्ड एफिशिएंसी कि उसका एप्लीकेशन कैसे हुआ है, तो इसको अपन समझते हैं दोस्तों। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है NA से, यानी कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड वेट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट, जो इस रूट के अंदर जो वाटर स्टोर्ड हुआ है, डिवाइडेड बाय द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। मतलब मैंने यहाँ पे तो क्या था, वाटर कन्वीनियंस में तो क्या था कि फील्ड में कितना पहुँचा, कितना डिलीवर हुआ और रिजर्वायर से कितना निकला। यहाँ पे है कि रूट में कितना स्टोर हुआ और फील्ड में कितना डिलीवर किया, इसको कहते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अगर मैं स्टोर्ड हुआ है उस वाटर को WS से रिप्रेजेंट करूँ एंड डिलीवर्ड टू द फील्ड में हुआ है उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया, WF से, तो इन दोनों का जो रेस होता है वो क्या देता है अपन को, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी देता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वाटर यूज्ड एफिशिएंसी। तो वाटर यूज्ड एफिशिएंसी किसको रिप्रेजेंट करती है कि अपने वाटर का यूज है वो इरिगेशन पर्पज़ के हिसाब से फील्ड में कैसे यूज़ किया है। तो इसको वाटर यूज्ड है तो NU इसको रिप्रेजेंट किया है, NU से रिप्रेजेंट किया है दोस्तों। तो इसको अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो ये होता है कि कंजम्पटिवली यूज, कितना वाटर मैंने कंजम्पटिवली यूज किया है, कितना वाटर मैंने कंजम्पटिवली यूज किया है एंड कितना डिलीवर टू द फील्ड हुआ है। तो NU इक्वल टू कंजम्पटिवली यूज WU डिवाइडेड बाई द डिलीवर टू द फील्ड। ये मेरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर यूज्ड एफिशिएंसी को। अगर मैंने कंजम्पटिवली यूज़ किया है उसको WU से रिप्रेजेंट किया एंड डिलीवर टू फील्ड है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, WF से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जो अपनी वाटर यूज्ड एफिशिएंसी है वो वाटर यूज्ड एफिशिएंसी क्या होगी, WU डिवाइडेड बाई द WF। उसके बारे में दोस्तों, उसके बाद में है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी है दोस्तों, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी को NS से रिप्रेजेंट किया है, जिसमें कि डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड डिवाइडेड बाय द डेप्थ ऑफ वाटर विच वाज टू बी स्टोर्ड टिल द फील्ड कैपेसिटी। तो दोस्तों अपन अभी सॉइल मॉइस्चर का जो डिफरेंट है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप के बारे में एंड डेप्थ और मॉइस्चर रिलेशनशिप के बारे में। तो दोस्तों डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टोरेज एफिशिएंसी के बारे में। तो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, कितना डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड हुआ है डिवाइडेड बाय द डेप्थ ऑफ वाटर विच वाज टू बी स्टोर्ड टू फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी तक अपन को कितना वाटर स्टोर्ड करना है। तो ये क्या है, स्टोरेज एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपना एफिशिएंसी मतलब अपना आउटपुट कितना स्टोर्ड हुआ है और कितना स्टोर्ड करना है, इन दोनों का रेशो है वो क्या हुआ है, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी या यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट से भी इसको रिप्रेजेंट लिखते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी या यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, जिसको कि अपन सिंपली ND इक्वल टू 1 माइनस के Y अपॉन D मल्टीप्लाई बाई द 100 से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे दोस्तों D क्या चीज़ है अपना, अगर यहाँ पे D को देखें तो D क्या है, एवरेज डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड Y क्या है, एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन डेप्थ फ्रॉम द एवरेज डेप्थ। जो अपना एवरेज डेप्थ निकल के आया है, जो अपना एवरेज डेप्थ निकल के आया है उससे मेरा हर एक डेप्थ में, हर एक फील्ड में या उसमें कितना डेविएशन आया है, एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन डेप्थ फ्रॉम द एवरेज डेप्थ। तो डेविएशन कितना है वो अपना क्या है, बाई है, बाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द वाटर हैज़ पेनिट्रेट टू ए यूनिफॉर्म
मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपन को कि कितने एक्सटेंट तक है वाटर है वो यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट कर जाता है। अगर मेरा बाई की वैल्यू 0 हो जाती है देन द डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होता है 100% हो जाता है, या उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और अपना बाई है वो क्या चीज़ है, डेविएशन। अगर डेविएशन 0 हो गया, कोई भी डेविएशन नहीं है एवरेज से, तो एवरेज के बराबर ही हो गया। इट मीन्स अपना एफिशिएंसी क्या हो गया 100% हो गया। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अपन कंजम्पटिव यूज। तो कंजम्पटिव यूज एक तरह से एक डेफिनेशन के थ्रू अपन देखते हैं कि कंजम्पटिव यूज क्या होता है, इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है। दोस्तों कंजम्पटिव यूज की अगर अपन एक सिंपली डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कंजम्पटिव यूज क्या होता है कि अगर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप इट मे बी द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय प्लांट इन ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन। इट मीन्स सिंपली अपन कह सकते हैं कि इवेपोर ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द सॉइल। तो कंजम्पटिवली यूज क्या है कि मतलब कि पूरा ग्रोथ करने के लिए उसको इवेपोर ट्रांसपायरेशन करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ वाटर का जितना रिक्वायरमेंट होता है वो दैट इज कॉल्ड द कंजम्पटिव यूज। उसके बाद आता है दोस्तों इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल की अपन बात करते हैं तो प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द इरिगेशन ऑफ द क्रॉप दैट मीट टू इवेपोर ट्रांसपायरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एंड सेव द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर। अपन दोस्तों ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने क्या किया, इरिगेशन कर रहा हूँ मैं, किसी भी टाइम पे इरिगेशन कर रहा हूँ और उस इरिगेशन टाइम में बरसात हो जाती है। बरसात हो जाती है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन वाटर की सप्लाई है वो या तो स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि बरसात हो चुकी है। तो इस तरह से अपना वाटर है वो सेव हो जाता है। तो उस इरिगेशन ड्यूरेशन के दौरान, क्रॉप पीरियड के दौरान, बेस पीरियड के दौरान जितना मेरा रेनफॉल होता है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव रेनफॉल होता है। वो अपन को क्या करता है, इरिगेशन वाटर की सेविंग में हेल्प करता है एंड अपनी जो क्रॉप है उसके लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये है इफेक्टिव रेनफॉल। तो आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CIR। तो कंजम्पटिवली इरिगेशन का रिक्वायरमेंट कितना है, इक्वल टू ये है CIR इक्वल टू CU माइनस के P इफेक्टिव या इफेक्टिव रेनफॉल। तो दोस्तों अपना जो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, जितना उसको फसल को चाहिए उसमें से जितना बरसात हो गई उसको माइनस कर देंगे तो कंजम्पटिवली इरिगेशन का रिक्वायरमेंट कितना है वो अपन का निकल के आ जाएगा। एक तो होता है कंजम्पटिव यूज, कितना कंजम्पटिवली यूज है, मतलब कि क्या कंजम्पटिवली यूज कैसे किया है। एक है कंजम्पटिवली इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो उसमें से क्या करेंगे अपन इफेक्टिव रेनफॉल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि जो क्रॉप पीरियड के दौरान, बेस पीरियड के दौरान जितना बरसात हुई है उससे जितना हेल्प मिला है, उस बरसात के पानी से जितना सेविंग हुई है एक तरह से, उसको अपन एक्सट्रैक्ट कर देंगे या डिडक्ट कर देंगे। तो अपन के पास में क्या निकल के आएगा, CIR निकल के आएगा। दैट इज कॉल्ड कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब दोस्तों नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि अपना जो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसमें बरसात भी हो गई, इफेक्टिव रेनफॉल हो गई, लेकिन अगर मेरा वाटर लॉस हो जाता है ड्यू टू पर्कुलेशन के कारण लॉस हो जाता है, या फिर लीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए जो अपनी सॉइल के अंदर सॉल्ट है उनके लिए जो वाटर का एक्स्ट्रा वाटर रिक्वायरमेंट होता है उसको अगर ऐड करते हैं तो अपना क्या मिलता है, NIR यानी कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपन यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि NIR इक्वल टू CU कंजम्पटिवली यूज माइनस के इफेक्टिव P इफेक्टिव या इफेक्टिव रेनफॉल प्लस के लीचिंग रिक्वायरमेंट या वाटर लॉस ड्यू टू द पर्कुलेशन, तो अपन को क्या मिलता है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब दोस्तों नेक्स्ट है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको अपन FIR से रिप्रेजेंट करते हैं। फील्ड में इरिगेशन का रिक्वायरमेंट, तो दोस्तों अपन इसको सिंपली कह सकते हैं कि फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में अपन ने क्या किया कि यहाँ पे फील्ड तक पहुँचाने के लिए अपन क्या किया, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो इसको रिप्रेजेंट किया था अपन ने NA से, तो यानी कि वाटर स्टोर्ड इन रूट डिवाइडेड वाटर वेट ऑफ द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, ये अपना क्या था, एप्लीकेशन एफिशिएंसी था। तो फील्ड में इरिगेशन का रिक्वायरमेंट FIR इक्वल टू नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, और जो अपनी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्मूले से अपन सिंपली कह सकते हैं कि FIR इक्वल टू NIR डिवाइडेड बाई द NA, और यहाँ पे NA क्या है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। आगे चलते हैं दोस्तों ग्रॉस इरिगेशन
रिक्वायरमेंट, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि GIR इक्वल टू फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड में कितना इरिगेशन रिक्वायरमेंट पड़ा था, डिवाइडेड बाई द कन्वीनियंस एफिशिएंसी। तो कन्वीनियंस में कुछ लॉसेज होगा तो उसकी एफिशिएंसी का यूज़ करके, इसकी एफिशिएंसी को इसमें इंक्लूड करके अपन को क्या है, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट GIR मिल जाता है। और इसको इस फॉर्मूले से भी अपन समझ सकते हैं, GIR इक्वल टू FIR डिवाइडेड बाई द NC, क्योंकि कन्वीनियंस में परकोलेशन या पिंट्रेशन या सीपेज जो भी लॉसेज होता है वो कन्वीनियंस के थ्रू होता है। तो अपन ने देखा था कि वाटर डिलीवर टू द फील्ड और रिजर्वायर से उन दोनों का जो रेस होता है वो कन्वीनियंस एफिशिएंसी होता है। तो ग्रॉस रिक्वायरमेंट कितना है, कितना ज़रूरत है, कितना अपन को सप्लाई करना पड़ेगा टोटल, तो वो अपना ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट यानी कि GIR के अंदर आता है। और यहाँ पे NC क्या है, कन्वीनियंस एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस्टिमेशन ऑफ द कंजम्पटिव यूज नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड SSC JEE और MPPSC RPSC मेंस के लिए हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एम्पिरिकल फार्मूला है जिनको अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज। तो दोस्तों जो कंजम्पटिव यूज है CU, अपन ने देखा था कि अभी CU उसको अपन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके डिफरेंट कुछ एम्पिरिकल मेथड है, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो नाउ लेट वी टॉक अबाउट estimation of consumptive use and method of the to calculate the estimation consumptive use, Blaine-Creedle equation, Hargreaves class A पेन evaporation method and Penman's equation। तो ये दोस्तों कुछ एम्पिरिकल मेथड थे, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे फॉर्मूला है, इनका क्या क्या यूज है। तो दोस्तों ये है कि अपना फॉर एस्टिमेटिंग द इवोपरेशन एंड ट्रांसपायरेशन के लिए अपन इन मेथड को यूज़ करते हैं, यानी कि कंजम्पटिव यूज वही हो गया इवोपो ट्रांसपायरेशन के लिए। तो पहला है अपना मेथड है Blaine-Creedle इक्वेशन। Blaine-Creedle इक्वेशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो Blaine-Creedle इक्वेशन क्या है, CU क्या है कि K मल्टीप्लाई बाई P डिवाइडेड बाई 4T ब्रैकेट में 1.8 इंटू T प्लस 32। तो दोस्तों ये अपना एक Blaine-Creedle इक्वेशन है जिसमें कि CU क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, CU रिप्रेजेंट कर रहा है अपना मंथली कंजम्पटिव यूज इन सेंटीमीटर के अंदर, K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉप फैक्टर, एंड T क्या है मीन मंथली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एंड P क्या है मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे लाइट हावर दैट अकर ड्यूरिंग द डे लाइट हावर, कितना मंथली परसेंटेज में एनुअल में कितना मतलब परसेंटेज ऑफ एनुअल डे, मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे लाइट हावर दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड। तो वो अपना P को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना लाइट हावर है उसका जो परसेंटेज है वो अपना P को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो भी पीरियड ले रहे हैं उस पीरियड में कितना है, और T मंथली मीन टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये अपना क्या था, Blaine-Creedle इक्वेशन था दोस्तों। ये एम्पिरिकल इक्वेशन है, इसमें डायरेक्टली अपन को याद रखना है और डायरेक्टली डाटा पुट करके अपन को आउटपुट लेना है। तो दोस्तों ये है एक Blaine-Creedle इक्वेशन जो कि डायरेक्टली यूज होता है। एंड यहाँ पे K क्या चीज़ है दोस्तों, K अपना क्रॉप फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रॉप फैक्टर ये एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर क्रॉप के हिसाब से चेंज होता रहता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे अपन के Hargreaves क्लास A पेन इवोपरेशन। तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करते हैं Hargreaves क्लास A पेन इवोपरेशन के बारे में। तो इसमें क्या है CU इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई द पेन इवोपरेशन। K क्या चीज़ है दोस्तों, कंजम्पटिव यूज कोफिशिएंट होता है जिसका फॉर्मूला होता है इवेपो ट्रांसपायरेशन डिवाइडेड बाय द पेन इवोपरेशन, मतलब कि ट्रांसपायरेशन कितना हुआ और पेन से इवोपरेशन कितना हुआ, ये अपना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Hargreaves क्लास A पेन इवोपरेशन को मेजर कर रहा है। के डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप। तो दोस्तों इसमें ये के डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्रॉप के ऊपर। अगर मैं इवोपो ट्रांसपायरेशन को कंजम्पटिव यूज से रिप्रेजेंट करूँ तो CU डिवाइडेड बाई द EP, यानी कि पेन से कितना इवोपरेशन हुआ, तो इन दोनों का रेशो है वो कंजम्पटिव यूज कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर K की वैल्यू को मैं देखूँ कि कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, तो दोस्तों ये 0.8 से लेकर के 1.3 होता है फॉर राइस के लिए, एंड 0.9 फॉर फीट के लिए। तो दोस्तों ये कुछ वैल्यू है, इनको अपन को याद रखना पड़ेगा। अगर दिया है उसने कि राइस फसल है या फिर वीट फसल है, तो ये K की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है।
तो दोस्तों कि डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड करता है, तो फसल के लिए अलग अलग, फसल के लिए अलग अलग चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने कुछ मेथड थे जिनके थ्रू अपन ने कंजम्पटिव यूज़ का एस्टिमेशन किया। पेनवान इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन हाइड्रोलॉजी में इसका डिस्कस कर लेंगे। एंड ब्लेनिक्रिडल इक्वेशन एंड हरग्यूजिव क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड अपना इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, स्टडी कंटिन्यू रखिए एंड ऑल द बेस्ट। और फिर से आप अपने दोस्तों के साथ में अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद को शेयर करिए एंड इन वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों को बताइए कि ये हेल्पफुल रहेंगे अपने टेक्निकल नॉलेज के लिए। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड लाइक करिए दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।